नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के महत्व पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह चर्चा है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स पेपर क्यों बेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले आप अवगत हो कि प्रीवियस पेपर के अध्ययन करने से आपको आपके परीक्षा से संबंधित पैटर्न का ज्ञान होता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप अवगत हो जाते हैं परीक्षा से संबंधित उन तमाम आयाम से जो कि सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और आप सभी को मैं बार बार सजेस्ट इसलिए भी करती हूँ प्रीवियस ईयर्स पेपर को बस प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का यदि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो लगभग 30 to 40% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए जो 30 से 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, तो वो मात्र समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी और अदर स्टेट में किसको किसको कवर करना होगा, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को भी आपको के क्वेश्चन को भी पढ़ना होगा। ठीक, अब आप ये सोचेंगे इन सारे प्रश्नों को एक जगह कैसे एकत्रित किया जाए, कैसे प्रीवियस ईयर्स पेपर कलेक्ट किया जाए। तो साथियों, सबसे इजी वे है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। घटना चक्र के पूर्वावलोकन जो कि 8 सीरीज में आता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट से संबंधित होता है। जैसे हिस्ट्री का एक अलग से सीरीज़ आएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, ज्योग्राफी का अलग आएगा, साइंस का अलग आएगा, इकोनॉमी का अलग आएगा, आपका पॉलिटी का अलग आएगा, और स्टेट का अलग आएगा, इन्वायरमेंट का अलग आएगा, करेंट अफेयर्स का अलग आएगा। इस प्रकार से 8 सीरीज में आपकी ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का ये जो बुक्स आप अध्ययन करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। क्यों घटना चक्र का पूर्वावलोकन मैं सजेस्ट कर रही हूँ, वो इसलिए साथियों क्योंकि इसके जो क्वेश्चन के जितने भी आंसर दिए गए हैं आप ये रियलाइज़ करेंगे सही होते हैं। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको फिर सुधारने का भी प्रयास किया जाता है, और इसकी जो व्याख्या होती है वो अल्टीमेट होता है। ठीक है, तो आप अवश्य ही घटना चक्र के प्रीवियस ईयर पेपर को अवश्य ही प्रैक्टिस सेट के रूप में अध्ययन करेंगे। दूसरा क्या कारण है, अब वो सुनिए आप, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कारण ये है साथियों, घटना चक्र के एक ही किताब में अर्थात हिस्ट्री में आप आईएएस का भी पेपर देख लेंगे, यूपी का भी देख लेंगे, यूपी पीसीएस का, राजस्थान का भी देख लेंगे, एमपी का भी देख लेंगे, उत्तराखंड का भी देख लेंगे, और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का भी देख लेंगे, यूपी पीसीएस लोअर जो पहले होता था उसका भी आप देख लेंगे कि सारे क्वेश्चन का एक जगह समायोजन किया गया, प्लस ये भी बताया गया कि ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया गया है। और सबसे इसका बेस्ट चीज़ मुझे अच्छा लगता है टॉपिक वाइज, अर्थात मान लीजिए आप हिस्ट्री से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हड़प्पा काल से संबंधित सारे क्वेश्चन एक टॉपिक में कवर कर दिया गया है। ऐसे ही आपका ऋग्वैदिक काल का एक जगह कवर कर दिया गया, मौर्य काल का एक जगह कर दिया गया, गुप्त काल का एक जगह कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि क्रमशः टॉपिक वाइज इसका जो सल्यूशन है, प्रैक्टिस है, वो अल्टीमेट है। क्योंकि यदि आप टॉपिक वाइज एक प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये नॉलेज हो जाता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक ये सारे दृष्टिकोण आपके क्लियर नहीं होते हैं तब तक साथियों आप कहीं ना कहीं अच्छे अर्थात राइट वे में नहीं जा रहे होते हैं। तो राइट वे में जाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन का आप अवश्य ही अध्ययन करें। दूसरी चीज़ आपको बताना है यहाँ पर कि आप सभी अन्य कोई भी प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। साथियों, आप सभी को अधिकारी बनना है, न कि पीएचडी करना है किसी सब्जेक्ट पर। ये ध्यान हमेशा होना चाहिए, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अभी एक दो युवाओं से बात हुआ जिसके क्रम में उनके द्वारा एक पब्लिकेशन का नाम लेके बताया गया कि उस किताब में मैम 10,000 क्वेश्चन हैं। मैं उसे इस समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पूरा दिन वो प्रैक्टिस करने में लगा दिया हूँ। फिर मैं उसकी बातों को समझी और फिर उसको बात को समझाई भी कि यदि आप 10,000 क्वेश्चन को सेट करने में अपने जो मूल अध्ययन सामग्री है उसको पढ़ना छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही करेंगे अपनी तैयारी से। उसका कारण है साथियों, प्रैक्टिस उतना ही उचित होता है
जितना कि पर्याप्त हो। ऐसा ना हो कि बस आप प्रैक्टिस करें और अध्ययन सामग्री को छोड़ दें। ठीक। और ध्यान रखें, यदि सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, अगर एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए एक पैराग्राफ में आप लगभग 100 से 200 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। अब मैं आप सभी को बार बार बताई हूँ, पढ़ने का एक तरीका होता है। यदि आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो उसमें ही आप लगभग 60% टिक लगाते हैं। वो जो आप पहला जो अंडरलाइन करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कुछ ऐसे जो चीज़ होते हैं जिसको सेकेंड टाइम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ना लास्ट टाइम में, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में ही सारे हमारे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम लगभग क्लियर हो गए रहते हैं। जब सेकेंड रीडिंग हम करते हैं तो उसमें फिर हम हाईलाइट करते हैं, अर्थात वो लास्ट मोमेंट के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमेशा रीडिंग एक आर्ट है, एक स्किल है। जब तक इसको डेवलप नहीं करेंगे तब तक साथियों कम समय में कैसे तैयारी करें, ये सब ट्रिक पर आधारित होता है। और ट्रिक यही है कि स्मार्ट स्टडी करिए, अर्थात कि किताब पढ़ रहे हैं आप तो फटाफट जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको टिक जरूर लगाइए, बस वही पढ़ा जाता है। आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, महसूस भी किए होंगे कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद वो सफल हो जा रहे हैं इस परीक्षा में। आप देखे होंगे कि कई यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आईपीएस बने, फिर आईएएस बन गए। हाउ कैन दिस पॉसिबल? पॉसिबल इसलिए हुआ साथियों क्योंकि ट्रिक होता है। ऐसा नहीं कि अगर एक किताब आप पढ़ रहे तो पूरा एक एक लाइन आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप पहली बार कोई किताब पढ़ लेते हैं तो ये माना जाता है कि जो स्मार्ट स्टडी करता है वो डेफिनेटली है कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जिसको रिवीजन की आवश्यकता होती है उसको या तो हाईलाइटर से हाईलाइट करता है या तो अंडरलाइन कर लेता है। ठीक है। अब फिर सेकेंड रीडिंग में बस अंडरलाइन को ही पढ़ता है। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि 2 घंटे का स्टडी आपके सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 2 घंटे की स्टडी में आप क्या पढ़ते हैं, जितने भी अंडरलाइन है उसको पढ़ते हैं, जितने भी तथ्यात्मक ज्ञान है उसको पढ़ते हैं, जिससे 60% क्वेश्चन आते हैं और 40% जो आपके अन्य ट्रिक पर आधारित है वो। तो साथ ही कुछ स्ट्रैटेजी है तैयारी करने का कि कम समय में आप कैसे न सिर्फ इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि मैक्सिमम अंक के माध्यम से आप अच्छे रैंक को भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अभी आपको लगता है कि आपको समीक्षा अधिकारी बनना है। जिस दिन आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे उस दिन आप अपने प्रमोशन का सोचने लगेंगे। और जो टॉप 35 टॉप 40 में रहते हैं वही व्यक्ति, वही समीक्षा अधिकारी स्पेशल सेक्रेटरी तक प्रमोशन प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रख के तैयारी करें। ऐसा ना हो साथियों समय निकल जाए और आप इसी उसमें है कि प्रैक्टिस सेट करना है कि क्या करना है। क्योंकि घटना चक्र का जो 8 सीरीज़ है उसको ही आप पढ़िए, पर्याप्त है। इसके अलावा जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो किताब आप सभी को बताया गया है उसका अध्ययन करिए। निश्चित रूप से साथियों आप सभी को लाभ मिलेगा। तो आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताया गया प्रीवियस ईयर्स पेपर्स क्यों बेस्ट है, उसका मुख्य कारण था कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग इससे आते हैं घुमा फिरा कर। लेकिन प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं हुआ कि बस समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रीवियस ईयर्स पेपर। इसका मतलब हुआ कि आईएएस, पीसीएस और अदर स्टेट के जो सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर उसको भी समायोजित करना। चूँकि ये संभव नहीं है कि आप अलग अलग स्टेट का कलेक्शन करें, क्योंकि ये भी संभव नहीं है कि सबके प्रश्न के उत्तर सही दिए हों। और जब कोई एक व्यक्ति इतना परिश्रम करके एक जगह आपको सब कुछ दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। तो सबसे बेस्ट है घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना। दूसरी चीज़, आप सभी प्रत्येक दशा में अपने स्तरीय पुस्तक का अध्ययन जरूर करिएगा, क्योंकि विदाउट बुक रीडिंग आप साथियों बेहतर अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण ट्रिक आप सभी को बताए जा रहे हैं मेरे द्वारा उसको ज़रूर फॉलो करें। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से आप सभी सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आप सभी हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते हैं सफलता के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करता है सफलता के लिए वो ज़रूर सफल होता है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को यूँ छोड़ कर मत भागो तुम। अर्थात साथियों सोहनलाल द्विवेदी की ये जो रचना है अल्टीमेट है। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में ये रचना बहुत ही प्रेरणादायी होती है। कोई भी कठिन चीज़ होता है, मुझे लगता है कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं तुरंत कहती हूँ यस आई कैन डू। और फिर ये सोच के मैं सब कुछ करना आरंभ भी करती हूँ और बहुत ही कम समय में
अपने उस एम को अचीव भी कर लेती हो। तो साथियों, पूरा उम्मीद है, भरोसा है, आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।